स्थिर आवेश का अध्ययन करता है। तो जिसके अंदर हम वैद्युत आवेश या स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे वो स्थिर वैद्युत की कहलाएगा। ठीक है आपका। या अगर अथवा में निवेश है तो अथवा में ऐसे कह सकते हो आप, इसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा इससे उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। शब्द स्थिर आवेश तथा उससे उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है आवेश। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जल्दी आप इसे देखो। कर दी। देखो वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, तो उनमें ना आकर्षित करने का एक दूसरे को गुण आ जाता है। ठीक है। तो मान लो ये मार्कर है मेरे पास, अब मैं इन्हें रगड़ूंगा थोड़ा सा, तो थोड़ी देर रगड़ोगे तो इन्हें, तो ये आपस में एक तो गर्म हो जाएंगी। गर्म हो जाएंगी तो एक दूसरे को ऐसा लगेगा, तुम्हें महसूस होगा कि एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। जब ये आकर्षित करेंगी तो ये आकर्षण करने का गुण क्या कहलाएगा? नहीं, तो ये स्थिर वैद्युत की कहलाएगा। और ये मतलब जो है ना आवेशित जब ये वस्तु हो जाएंगी तो इन वस्तुओं को कहा जाएगा ये वस्तुएं जो है वो आवेशित है या आवेश में है। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है इस तरह? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो जब वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी या उनमें कमी हो जाएगी तो उसे कहेंगे वैद्युत आवेश। ठीक है। तो जैसे अब मान लो तुमने देखा होगा कभी कभी बचपन में हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो सिर में पता है ऐसा करेंगे, एक प्लास्टिक की लेंगे या कांच की छड़ लेंगे और इस तरीके से बालों में ऐसा रगड़ेंगे। उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं हम लोग, फिर उन्हें क्या करेंगे हम चिपकाने की कोशिश करते हैं। अब वो जितना ज्यादा रगड़ोगे उतने ज्यादा उसमें कागज के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होंगे, उससे चिपकते हैं, यानी कि वो उतने ज्यादा उससे आकर्षित होते हैं। तो वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि उस जो तुम्हारा जो मार्कर है या जो तुम्हारी स्केल है या जो जिस वस्तु का तुम यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाती है, वो आवेशित हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो क्या करती है, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये आकर्षण करने का गुण ही उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसके कैसी हो जाती है वस्तु, वो आवेश में हो जाती है। ये उसके अंदर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। आवेश का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो ये जो गुण होता है ये क्या कहलाता है वस्तु का, वैद्युत कहलाता है। ठीक है। और वैद्युत आवेश क्या कहलाता, इलेक्ट्रॉनों। अब जब कोई वस्तु है ना, तो जब चार्ज उत्पन्न होगा, मान लो ये मेरी भी कोई वस्तु है, ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तुम्हें पता है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो वस्तु है, वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण या उन्हें दूर भेजने का गुण, ठीक है, या उन्हें प्रतिकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, वस्तु का आवेश कहलाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जितनी अधिकता होगी उतना उसका आवेश क्या होगा, अधिक होगा। जितनी इलेक्ट्रॉनों में कम हुई होगी वो क्या होगा, कम होगा। आवेश उतना कम होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। जितना अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो उतना क्या होगा, आवेश ज्यादा होगा। जितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी आवेश क्या होगा, कम होगा। ठीक है। एक ये हेडिंग बनाइए आप लिखिए, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तब उन पदार्थों की जगह आप वस्तुएं भी लिख सकते हैं। तब उन पदार्थों में छोटी छोटी या हल्की हल्की
वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। गुण आ जाता है। जिससे वस्तुएं या पदार्थ आवेशित या वैद्युतमय हो जाते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या हो जाएंगे, वैद्युतमय हो जाएंगे या आवेशित हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। या प्लास्टिक के द्वारा हल्की वस्तुएं जैसे कागज या धागे आदि को चिपकाना अब ये जो सारा मतलब गुण हो रहा है, ये हो रहा है आवेश के कारण। ठीक है, यानी जिससे क्या हो जाता है, वैद्युत में हो जाएंगी। जब वैद्युत में हो जाएंगी तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो वैद्युत आवेश कहते हैं भाई किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों, हिंदी में लिख सकते हैं, की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, सुनना क्या, वैद्युत आवेश कैसे कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे अगर किसी पदार्थ वस्तु पर या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, उपलब्ध हैं, या उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस पर क्या है, वैद्युत आवेश। अगर नोट करके लिखेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक, तो वैद्युत आवेश कैसा होगा, वैद्युत आवेश होगा आपका ज्यादा या अधिक। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वैद्युत आवेश कम। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है धनावेश
यानी कि पॉजिटिव चार्ज। एक होता है ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। नेगेटिव, ठीक है। धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। ऋणावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है। तो अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अपने त्याग रहा है, यानी कि किसी दूसरे को दे रहा है, तो उसके अंदर कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो कैसा चार्ज आ जाएगा उस पर? पॉजिटिव, यानी तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तुमने उसमें 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मतलब जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लो ये है NaCl पदार्थ है, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, ठीक है। इस पर प्लस क्यों है? क्योंकि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा? त्याग दिया हो गया। और इसने माइनस क्या है? इसका मतलब इसने ग्रहण किया होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो अधिकता किस पे है इलेक्ट्रॉनों की? Cl पे। कमी किस पे है? Na पे। तो जो धनावेश होता है उस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे? त्यागे होंगे। और इसका मतलब ऋणावेश है, इस पे इसने क्या करा होगा? ग्रहण करे होंगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो ये समझ में आ गया। तो दो तरीके के क्या होते हैं? आवेश होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। एक में होता है कमी इलेक्ट्रॉनों की, तो प्लस चार्ज हो जाएगा। और प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो प्लस है और दूसरे पे प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, दूर भगाएंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। एक माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या करेंगे? आपस को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भगाएंगे। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को ये एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर, ठीक है। ये करेंगे एक दूसरे को खींचेंगे या आकर्षित करेंगे। तो अगर उल्टे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और ये अलग अलग अपोजिट है तो क्या करेंगे? दूर भागेंगे। सेम है। अच्छा एक बात छोड़ो, न्यूट्रल एक तरीके से ऐसे मानो, एक एग्जाम्पल सीधा, लड़का है, एक दूसरा भी लड़का है, तो आपस में शादी कर लेंगे? नहीं करेंगे। एक लड़की है, दूसरी भी लड़की है, आपस में शादी कर लेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़का है और एक लड़की है तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, तो वो विपरीत हो गए ना, यानी कि अपोजिट हो गए। अपोजिट चार्ज है तो आपस में क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर जो सेम है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। वैद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। MKS पद्धति, MKS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ये MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलॉम। MKS का मतलब होता है फर्स्ट में मीटर किलोग्राम और एक है सेकेंड, ठीक है। वैद्युत आवेश की विमा,
आवेशी बीमा। देखो वैद्युत आवेश, आवेश को जोड़ करते हैं Q से, ठीक है। Q बराबर क्या होता है आई टी, ठीक है। Q बराबर आई टी। आई की बीमा होती है कैपिटल ए का मतलब एम्पियर, और टी की वैल्यू कैपिटल टी, तो इसकी बीमा क्या हो गई ए टी, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसका मात्रक निकालें तो Q इक्वल टू होता है आई टी। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, ठीक है। टाइम का वैल्यू क्या होती है टाइम की सेकेंड। तो जो आवेश का मात्रक आ गया वो आ गया एम्पियर पर सेकेंड। क्या आ गया एम्पियर सेकेंड। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण के लिए क्या नियम था, इस नियम के अनुसार था भाई साहब, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार है देखो, वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है या जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार होता है बच्चों, वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि आप इसको बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते पूरी तरीके से और ना इसे दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसे सिर्फ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हो। फिर एडिंग आपका मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, किसी कण पर जितना न्यूनतम आवेश स्थित होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। किसी कण पर जितना न्यूनतम आवेश स्थित होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई माइनस इलेक्ट्रॉनिक आवेश से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश प्लस माइनस बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आवेश, ठीक है। पॉइंटिंग कर रहा हूं, हाँ पॉइंट करेंगे परमाणु से।
देखो आवेश को ना विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी हमने जैसा आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था कि आवेश को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, उसी तरीके से आवेश को क्या कर सकते हैं हम, विभाजित नहीं कर सकते। आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश केवल प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 ऐसी करके कहीं तक भी जा सकते हैं। आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखा जा सकता है। आवेश को भिन्न रूपों में नहीं लिखा जा सकता है, इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जहां तक हम लिख सकते हैं वहां तक लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आवेश को व्यक्त करना क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है। ठीक है, देखिए आज पहली क्लास थी फिजिक्स की डेमो क्लास, ठीक है। ऐसी मतलब ये आप हमें ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आपकी कभी कभी आपको शॉर्ट सा वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप हमें ऑफलाइन बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं लौकिक कला में एक्सीलेंस क्लासेस पर, ठीक है। और मैथ की हमारी स्पेशल क्लास डेमो क्लास स्टार्ट हो गई हैं, 3 क्लास जिसमें कि हमने मैथ की भी पढ़ा दी हैं और फिजिक्स की हैं। आप हमें फर्स्ट से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लौकिक कला। थैंक यू। और आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर लाऊंगा आपके लिए डेमो क्लास 3 क्लास आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मेरा यूट्यूब का चैनल है एक्सीलेंस क्लासेस, चौहान एक्सीलेंस क्लासेस पर आप जाकर सर्च करें, विजिट करें। और धन्यवाद, आप हमारे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।